मैं अगर इसके कानूनी पक्ष में जाऊं तो मुझे 3 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि अगर सड़क में कोई भी बगैर मास्क के मिला तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश दिए थे अनेक प्रकार के। तो अगर मैं दोनों को जोड़ करके देखूं तो मुझे एक चीज, जैसे राजनीति की बार बार आती है, तो राजनीति के साथ साथ कुंभ मेले में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे और उस समय मुझे ऐसा आभास हुआ, उस समय तो शायद कांग्रेस की सरकार रही होगी, कि कुंभ में पैसे का भी बहुत बड़ा एक रोल रहता है अफसरों के लिए। और वहां पर जितने तीर्थयात्री जाते हैं तो पर तीर्थयात्री वहां का बजट निर्धारित होता है। उनकी मजबूरी होती है कि वो 2-2, 3-3 यात्रियों को, एक ही यात्री को कई बार गिनती कर लेते हैं। अब सवाल 2-3 है। सवाल ये है कि वहां पर बोला जा रहा है 31 लाख लोगों का स्नान हुआ। अब हाईकोर्ट ने बोला था कि हर यात्री का वहां पर कोविड टेस्ट होना जरूरी है, और कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कुछ 27,000 लोगों के कोविड टेस्ट हुआ था। तो पहला प्रश्न ये है कि 31 लाख लोगों का कोविड टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए किसकी जवाबदेही है? क्या उत्तराखंड सरकार ने अवमानना का ये काम किया? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पे कई कलेक्टरों ने धारा 151 की कार्रवाई करते हुए लोगों को अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने का कारण ये बताया कि इतना गंभीर अपराध घटित हो सकता था, इतना गंभीर अपराध घटित हो सकता था, कानून की भाषा में बोले, कि इनको अरेस्ट करना जरूरी हो गया। तो ये तो अगर ये इतना बड़ा सामूहिक अपराध हुआ है, और इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोग कौन है? क्या वो भी क्यों अपराध में सहभागी हैं? क्या इसके लिए उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वो कोई एक्शन लेगी क्या? और जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर नेताओं की रैली और इस तरह के राजनीतिक आयोजन, में इसको धार्मिक आयोजन नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ा है, मैंने आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी को रामायण मेले में सुना है, और वो लोग शालीन लोग धर्म के असली बिंदुओं को समझते थे। ये जो प्रतीकों की उग्रता है ये कोई सही मामले में धर्म नहीं है। तो अगर ये सब कुछ हुआ है तो इन सारी चीजों में आम जनमानस का स्वास्थ्य खतरे में होने के साथ जो कानून के शासन पे भरोसा जो टूट रहा है, कि एक तरफ आप चालान करते हैं, जेल में भेजते हैं, और दूसरी तरफ आप धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों को उससे परे रखते हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट को इसमें कुछ न कुछ उचित निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है विराट जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उनके हिसाब से उत्तराखंड की सरकार ने दरअसल हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला ये बनता है। बट क्या हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेते उनके खिलाफ केस शुरू करेगा? मुझे इस पे पूरी तरीके से संदेह। विराट गुप्ता जी, आप तो कानून के जानने वाले हैं और आप संविधान के समझदार लोगों में से हैं। मेरा सवाल है कि क्या सरकार इसको रोक सकती थी? क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है क्या कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे कोरोना के प्रोटोकॉल को मनवाना बिल्कुल असंभव सी बात है। और ये खुद निरंजनी अखाड़ा के जो अध्यक्ष है उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि लोग मर रहे हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते। क्या यह सरकार का संवैधानिक दायित्व तो नहीं था कि वो रोकते और कहते कि भाई कुंभ इस बार नहीं होगा? देखिए, इसको अगर हम 3 तरीके से समझें, एक कानूनी पक्ष है जो आपने पूछा है, दूसरा राजनीतिक पक्ष है जिस पर चर्चा हो रही है, और तीसरा आम जनता का परसेप्शन है। तो आपने जो सवाल पूछा उसका पहले अगर जवाब दें तो सरकार निश्चित तौर पर रोक सकती है। एक फंडामेंटल राइट है लोगों को अपनी धार्मिक आस्थाओं की जो उसकी पूर्णता करने का, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट देश की खतरे के लिए बात बन जाए, दूसरों की सुरक्षा के लिए बात बन जाए, तो सरकार उसमें युक्त संगत प्रतिबंध लगा सकती है। पर प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि अगर किसान आंदोलन चल रहा है, अगर बंगाल में रैलियां चल रही हैं, तमिलनाडु में रैलियां चल रही हैं, अगर दूसरे सारे आयोजन हो रहे हैं, तो फिर इसमें प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है? इसलिए प्रतिबंध लगाने की तो बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आचार्य जी की बात जो आप बोली उन्होंने, और विनोद अग्निहोत्री जी ने बात बोली, मैं दोनों से सहमत होते हुए एक बात जो आगे करता हूं कि अगर हम सरकार की बात को समझें, सरकार ने जो 2-3 बातें की वो बड़ी अजीब बातें की, कि जब सरकार को रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए तो सरकार राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन देकर लोगों को आमंत्रित क्यों कर रही है? अगर ये दिक्कत बात है, एक होता है आप प्रतिबंध लगाइए, एक होता है आप रेगुलेट करिए।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को डांटा, तो उसके बाद आप राष्ट्रीय अखबारों में, इसका मतलब है कि धर्म के साथ जो राजनीति का जो घालमेल है और धर्म को राजनीतिक हितों के इस्तेमाल की जो बात है, वो वहां से खतरा चालू होता है, क्योंकि ये मसला सिर्फ कुंभ मेले का नहीं है। दूसरे नंबर पर कि जहां पर आपको धारा 144 या कोविड गाइडलाइंस या सारी चीजों को लागू करना चाहिए, वहां पर आप पुष्प वर्षा क्यों कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से बात आती है, तीसरी बात आती है जनता का परसेप्शन, कि जब आम जनता के ऊपर आप उत्तर प्रदेश में 10,000 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं, जिसको कि मैंने अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक में बताया है, तो जब आप आम जनता के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, आम जनता के ऊपर तमाम तरह के जुर्माने लगा रहे हैं, तो वो संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ होता है, क्योंकि आप दो तरह के वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात आती है जो राजनीतिक है, पर फिर भी मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। बार बार बात आती है कि पिछले साल जो जमात वाले मामले में जो इस तरीके के जो परसेप्शन बनाया गया और इस बार जो हुआ है, देखिए 1 साल और सवा साल के भीतर बहुत गंगा जमुना में पानी बहा है। पिछले साल एक लखनऊ में मामला आया था कनिका कपूर का, और वो जब संक्रमित हो गई थी और उन्होंने अपनी बात की छिपाई थी, तो उसमें बात ये आई थी कि उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना चाहिए। पिछले साल अगर कोई कोविड से संक्रमित होता था तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाता था। तो आज वो सारी बातें तो नहीं हो रही हैं। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि क्या आज वैशाखी पे कोई प्रतिबंध है, क्या आज रमजान पर कोई प्रतिबंध है। तो अगर बाकी धर्मों में कोई प्रतिबंध नहीं है तो फिर कुंभ में प्रतिबंध क्यों होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कराने के लिए राज्य सरकार निश्चित तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि इससे कानून का जो रसूख है, जो रूल ऑफ लॉ है, उससे लोगों पे संदेह पैदा होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।